महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और ऐसे में कुरुक्षेत्र का जिक्र ना हो ये भला कैसे संभव है। वैसे तो कुरुक्षेत्र का नाम आते ही लोगों के जहन में महाभारत याद आती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसके चलते कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मंदिर भी है जहां शिवलिंग बिना नंदी के विराजमान है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में स्थित इस मंदिर को कालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ के पंडित का मानना है कि ये कालेश्वर महादेव मंदिर भारत ही नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग बिना नंदी के विराजमान है। जहाँ भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर है वहाँ हर मंदिर और शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित की हुई है, लेकिन यहाँ पर नंदी की प्रतिमा स्थापित नहीं है। हालांकि मंदिर में पंडित का मानना है कि यहाँ पर कुछ दशक पहले नंदी स्थापित करने की सोची गई थी, लेकिन उस समय मंदिर पर विपदा आन पड़ी थी, जिसके चलते नंदी स्थापित नहीं किए गए। इस मंदिर की मान्यता है जिसके चलते यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल से पहले लंकापति रावण आकाशीय मार्ग से गुजर रहे थे और जिस पुष्पक विमान में लंकापति रावण सवार होकर आकाशीय मार्ग से जा रहे थे तो वहां कुरुक्षेत्र के बालेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर आते ही डगमगा गया था। हालांकि उस समय यहां पर मंदिर नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस समय यहां सिर्फ शिवलिंग ही स्थापित था। जब उनका विमान डगमगाया तो उन्होंने सोचा कि नीचे ऐसी क्या शक्ति है जिसकी वजह से उनका विमान डगमगा रहा है। उन्होंने नीचे आकर देखा तो वहां पर उन्होंने शिवलिंग पाया। उसके बाद लंकापति रावण यहाँ पर बैठकर भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। उनकी घोर तपस्या को देख भोलेनाथ प्रकट हुए और लंकापति रावण से वर मांगने को कहा। उस दौरान लंकापति रावण ने कहा कि मैं आपसे जो भी वर मांगूंगा इसका यहाँ पे कोई तीसरा साक्षी नहीं होना चाहिए, जिसके चलते महादेव ने नंदी महाराज को वहां से दूर जाने को कहा। उसके बाद लंकापति रावण ने भगवान भोलेनाथ से काल पर विजय का वर मांगा था। मान्यता है कि उसके बाद से ही यहाँ शिवलिंग स्थापित है और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में खुद अवतरित हुए थे। वहीं कालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि कालेश्वर तीर्थ तट स्थित भगवान कालेश्वर मंदिर देश और दुनिया में अपनी विशेष मान्यता से धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ की महत्ता है कि जो भी श्रद्धालु शनिवार और सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आगे कहा कि मंदिर कालेश्वर तीर्थ के किनारे है जहां पर स्नान करने के लिए तालाब है। इसमें सरस्वती नदी का पानी आता था जो कि अब विलुप्त हो गई है। इसके अलावा यहां पर प्राचीन घाट भी स्थित है। कालेश्वर महादेव है, यहाँ पर दूसरा नंबर कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर के पास कालेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर श्री कालेश्वर महादेव का तप करके रावण ने जो है काल पे विजय पाई थी। जब यहाँ से रावण का जो विमान था वो ऊपर से जा रहा था तो उस समय जो है विमान रुक गया और डगमगाने लगा, क्योंकि रावण जो हैं वो शिव शंकर भगवान के परम भगत हैं और उनका जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पर जो है रावण शिव शंकर भगवान की पूजा करते समय यहाँ पर जब रावण ने तप किया तो तप करते समय जो है यहाँ पर एक वरदान मांगा कि मैं शिव शंकर भगवान से एक ही वरदान मांगा उन्होंने कालेश्वर महाकालेश्वर भगवान से कि मेरे को वरदान दो कि मैं काल पे जो है विजय पा सकूँ। शिव शंकर भगवान ने कहा कि क्योंकि इस समय जो है सिर्फ अंतर्ध्यान होकर बातें हो रही थी आपस में रावण और शिव शंकर भगवान की, लेकिन रावण ने एक ही वरदान मांगा कि आपने अकेले यहाँ पर आना पड़ेगा तब मेरा वरदान पूरा होगा। तो यहाँ पर जो है ना तो नंदी आए थे और ना ही गणेश जी और ना ही माँ पार्वती। यहाँ पर वरदान देने के लिए सिर्फ शिव शंकर भगवान आए, इसलिए यहाँ पर नंदी की प्रतिष्ठा नहीं।